अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो गैस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज मेरे साथ भाई हैं जो पाकिस्तान से हैं, मगर इन लोगों ने भाई जो उनसे हैं उन्होंने जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई किया था, बाय रोड आए थे ईरान। तो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि भाई इनका जॉर्जिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है, और वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है वो आप लोग मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मगर भाई से भी पूछ लेते हैं क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो से अप्लाई किया, तो ये काफ़ी टिप्स बता देंगे। अगर रिफ्यूज़ हुआ है अप्रूव हुआ है, भाई से पूछते हैं। और जिन लोगों ने जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, न्यू चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अभी भाई को हम लेते हैं वीडियो के अंदर और ये पूरा प्रोसेस बताएंगे जॉर्जिया वीज़ा का। और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है भाई का, तो भाई बताएंगे कि भाई उसके पीछे रीज़न क्या है और क्या रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगाते हैं या क्या करते हैं। तो अभी हमारे साथ आए भाई। नदीम शहजाद। अच्छा अच्छा। जी, तो भाई आपने जो सा जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई किया है ना, जी जी। तो वो किस प्रोसीजर पे किया? यानी कि आप पहले क्या ईरान बाय रोड आए, फिर वहाँ पे वो थोड़ा-सा हमारे जी जी। व्यूअर्स को ना जी जी। थोड़ा उनसे जी, सबसे पहले तो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने प्लान किया था कि ये वीज़ा अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा तुर्की का वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि बाई रोड ये ट्रैवल सारा ना प्लान करूँ। उस वजह से मैं जॉर्जिया तबिलिसी को विज़िट करना चाह रहा था। तो उसका तरीकाकार ये है कि उसकी आप उनकी वेबसाइट पे जाएँगे, वेबसाइट आपको जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई। आपने सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ई एप्लीकेशन सबमिशन होती है पहले। उसमें आप सारी डिटेल लिखेंगे, आप कब जा रहे हैं, कितने दिन के लिए आपको वीज़ा चाहिए, और उसमें आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, आपकी जो है एयर टिकट रिजर्वेशन की कॉपी लगेगी, होटल रिजर्वेशन की कॉपी लगेगी, और ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी लगेगी। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको ईमेल के ज़रिए वो जो है ना सबमिशन फॉर्म का कंफर्मेशन आ जाएगा, उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। और फिर आपने आपको एक ईमेल एड्रेस मैं बता दूंगा भाई को, वो भी ये जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो वहाँ पे आपने फिर मेल करनी है एम्बेसी को, और उनसे अपॉइंटमेंट मांग लेनी है कि हम इस डेट को ईरान में आके आप अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे। और जब ठीक है। आपने तो मैं 2 क्वेश्चन पूछता चलूँ भाई से। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो ऑनलाइन पहले जो सबमिशन होती है ना, जो आप कह रहे हैं, ये कौन-सी वेबसाइट पे होती है? वो थोड़ा-सा हमें कोई अगर याद है, डब्ल्यू नहीं तो वो मैं लिख भी दूँगा। और बेहतर है कि आप लिख दें तो फिर ओके। क्या बात है और यार। सेकंडली ये है कि अपॉइंटमेंट फिर लेनी पड़ती है, ये आप बता रहे हैं, ये क्या? ये 2 थोड़ा क्लियरफाई कर दें। जी जी, उनकी वेबसाइट है, अगर आप जॉर्जियन वीज़ा लिखेंगे सबमिशन तो गूगल से निकल आएगी वो वेबसाइट। आप कोई मुश्किल नहीं है, जब भी आप मतलब गूगल करेंगे तो वेबसाइट निकल आएगी। दूसरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप बता दें उनको। तो उस पे आपने नंबर्स भी एम्बेसी के हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप उनसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। भाई ने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताया, अच्छा अपॉइंटमेंट मिल गई भाई आपको, जिस तरीके से आपने बताया ना, अपॉइंटमेंट आपको मिल गई। और माशाल्लाह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है ये भी बताएं आप, क्योंकि जॉर्जिया से पहले आपने सबमिशन करवाया। और ये भी बताएं कि भाई मतलब अपॉइंटमेंट मिल गई, उससे कितने दिन पहले आप गए ईरान पहुंचे, और फिर उसके बाद आगे कहानी जो सी है ना ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी भाई की। जी जी, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले 7 मुल्क मैं घूम चुका था, क्या बात है। जिसमें क्या नाम है श्रीलंका, मतलब 7 मुल्क हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एंट्रीज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका 5 दफ़ा जा चुका था, और दुबई 6 दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ। और क्या नाम है उसके बाद गल्फ़ स्टेट सारी जो है, क्या नाम अच्छा, है, वही है। ओमान हो गया, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन। और इसके बाद मैं साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप देखने गया था, उसकी भी मेरी हिस्ट्री थी, और तुर्की का भी मेरा स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था, उसके बाद मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया था। अच्छा भाई की देखें कितनी माशाल्लाह ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है ना? जी जी। बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है भाई की। और फिर इन्होंने कहा जी चलो अब मैं जॉर्जिया का वीज़ा लेता हूँ, जी जी। तो ये फिर मैं अप्लाई करता हूँ। तो फिर आगे क्या हुआ? कौन से दिन आप ईरान पहुँचे, और फिर थोड़ा-सा आगे मतलब? जी जी, क्योंकि मैं बाई रोड ये प्लान ट्रिप कर रहा था सारा, तो फिर मैं तकरीबन 7 तारीख को अपने मतलब घर से निकला था बाई रोड, कोयटा आ गया, कोयटा से फिर हम तफ्तान बॉर्डर आ गए, तफ्तान बॉर्डर से हम जाहदान के ज़रिए तेहरान पहुंच गया एक वहाँ। मिनट, जी जी। यहाँ पे मैं भाई से पूछता चलूँ कि ईरान वाले जौन से हैं वो स्टैंप लगाते हैं पासपोर्ट पे या नहीं? ये मैं पूछना चाहूँगा कि एंट्री की, क्यों कुछ लोग होते हैं भाई कहते हैं भाई हमने स्टैंप नहीं लगवानी, जी तो जी।
वो थोड़ा सा आप तो क्या है ना थोड़ा सा वो वो अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो आप उनको पहले रिक्वेस्ट करेंगे जो आपका पेपर वीज़ा है। ये भी मैं आपको बता दूं, बाई लैंड बॉर्डर आएंगे तो वो ये कह लें कि स्टैंप लगे ही, मतलब लगेगी, आपकी लाजमी लाजमी लगेगी। आप बाकी आप अपनी रिक्वेस्ट करके उसको हाँ कायल कर सकते हैं वीज़ा मगर ऑफिसर फिर को, तो भी वो फिर आपके लगा सकता है। इन केसेस हम केसेस लगा देते हैं, जो आपका ई वीज़ा होता है ना उसके ऊपर वो एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बाई एयर आते हैं तो फिर कोई स्टैंप नहीं लगती ईरान में। अगर बाई एयर आप इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपकी वो स्टैंप, मतलब जो एंट्री सही की सही नहीं लगती स्टैंप है वो नहीं लगती। सही तो तो इस नेक्स्ट तरह स्टेप मैं तेहरान पहुंच गया। तेहरान पहुंचने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वो वहाँ पे गया, क्या नाम है, जॉर्जियन एम्बेसी में। अच्छा अच्छा तो जॉर्जियन एम्बेसी जाके फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। तो क्योंकि जो पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो दोबारा जाके फिर मैंने, क्योंकि मेरी पहले अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने दोबारा जाकर रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दे दी। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, ईरान पहुंचने के बाद आपको उसकी जो फ़ीस है, वीज़ा सबमिशन फ़ीस है, वो $21 है। वो आपको इधर जो है ना मिली बैंक है ईरान में, वहाँ जाके आपको जमा करवानी है। तो बेहतर है वो भी मैं आपको ब्रांच का जो है ना बता दूंगा। सारी ब्रांचेस आपको फ़ीस वो नहीं लेती। मैंने क्योंकि पहले जिस एरिया में पानज़दे खुर्दार में मैं रह रहा था तेहरान में, तो वहाँ मैं गया था। एक जो मेन जो उनकी जो सेंट्रल ब्रांच होती है, जैसे मेन ब्रांच होती है, तो वो कह रहे थे आप पुलिस के पास जाएँ, उनसे ये वाला नंबर लेके आएँ, ये लेके आएँ, ये लेके आएँ। तो फिर मैंने एक और दोस्त से बात की जो ऑलरेडी जो मतलब कर चुका था, उसने मुझे एक ब्रांच का बताया। फिर मैंने एम्बेसी को भी मेल की, तो उन्होंने भी मुझे बताया एक ब्रांच का, कि जो हमारे पास ब्रांच है ना उनके जो एम्बेसी के पास, वहाँ भी फ़ीस सबमिट हो जाती है। तो आपने जो $21 सबमिशन करने हैं, वो भी आपने वो रसीद जो है, जब आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाने हैं, तो वो 5 डॉक्यूमेंट्स बन जाएँगे। एक आपकी पासपोर्ट की कॉपी, एक जो है एयर टिकट रिजर्वेशन हो गई, एक ट्रैवल आइटनरी हो गई, और क्या नाम है, इंश्योरेंस होगी। इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो जो वीज़ा सबमिशन फ़ीस है वो लेके आपने चले जाना है। तो वो अंदर आपको ले जाएंगे। तो फिर मेरे साथ जो इंटरव्यू उन्होंने किया, तो यही कहा था कि आप किस वजह से जाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ऑनवर्ड ट्रैवल है मेरा तुर्की के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं बाई रोड जाऊँ। तो उन्होंने कहा था कि आपको ना कम से कम जो वीज़ा के लिए आपको 10 वर्किंग डेज़ रिक्वायर होते हैं। तो जो मेरा ट्रैवल प्लान था वो तकरीबन 9 डेज़ बाद का बन रहा था। तो उस वीज़ा ऑफ़िसर ने मुझसे कहा कि आपका जो टाइम कम है, तो आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कोई मसला नहीं है, पहले तो आप कोशिश करें कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल जाए। तो बाकी ये है कि मैं नहीं हुआ तो फिर मैं रीशेड्यूल कर लूँगा। तो फिर वो 10 वर्किंग डेज़ का मैं वेट करता रहा। फिर मैं इधर अतराफ़ में ज़ियारत के लिए चला गया। तो उसके बाद मैंने उनको एक दिन कॉल की, 18 तारीख को ना, 12 को मैंने सबमिट किया था, 18 को मैंने उनको कॉल की। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जॉर्जिया से कोई जवाब नहीं आया, जैसे ही आएगा होपफुली, उन्होंने कहा था कि आज पहला वर्किंग डे है, तो आज शाम तक आपको ईमेल आ जाएगी जो भी डिसीजन आएगा। तो इतने दिन वेट करने के बाद तो फिर उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ल की आ गई थी कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये इतना दिन इंतज़ार किया। तो मेरे साथ एक और भी लड़का था, उस वो भी यहाँ पे ईरान में एमबीबीएस कर रहा था। वो सेम डे उसने भी अप्लाई किया था, उसकी भी रिफ्यूज़ल आई है। बस एक लड़का था जो हमसे मतलब एक दिन पहले उसने अप्लाई किया था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम ईरान आया था। तो उसको उन्होंने स्टिकर वीज़ा दिया था। उसकी मतलब वो उसने मुझसे शेयर भी की थी पिक्चर के मेरा वीज़ा लग गया है। तो बाकी ये है कि डिपेंड करता है, आप लोगों के लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जो मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर ये है कि मैं फिर वहाँ से डायरेक्ट ईरान से बाई रोड तुर्की चला गया था। तुर्की से मैं अब अज़रबैजान आ गया हूँ, बाई फ़्लाइट लेनी पड़ी है। वरना ये मेरा प्लान था कि तुर्की से जो ट्रेन चलती है तबिलिसी के लिए, ट्रेन में आता और वहाँ से बाई रोड में अज़रबैजान इंटर हो जाता, तो यहाँ से वापस फिर ईरान और पाकिस्तान चला जाता। सही देखा आपने भाई ने जिस तरीके से पूरी मालूमात हासिल की किस तरीके से माशाल्लाह 6 से 7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी भाई के पास यही है ना। जी जी जी। और काफ़ी प्रॉपर तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने बनाए रेडी किए इंटरव्यू के लिए गए सबमिशन के लिए रिस्पेक्ट किया ऑफिसर को अपना रीज़न बताया भाई जी जाने जी का जी जी। टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना है ये सब कुछ बताया मगर फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो दो बातें पूछता चलता हूँ क्या जॉर्जियन एम्बेसी अगर वीज़ा ना दे तो वीज़ा रिजेक्शन की स्टैंप लगाती है एक बात ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे और दूसरा ये कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न बताते हैं ये या नहीं यूएसए की तरह ही है कि भाई हम रीज़न नहीं बताते तो ये दो बातें जो सी आप ये वीज़ा की कोई जो है ना रिफ्यूज़ल स्टैंप नहीं होती, क्योंकि ये हम आपको ईमेल के ज़रिए रिप्लाई आता है, तो कोई रिफ्यूज़ल स्टैंप नहीं होती। पासपोर्ट उनके पास नहीं होता। पासपोर्ट जब आप वीज़ा सबमिशन करने जाते हैं तो पासपोर्ट देख के आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। पासपोर्ट आपके पास ही होता है, पासपोर्ट एम्बेसी के पास नहीं होता। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ।
जब आपकी अप्रूवल अगर हो जाती है आपकी वीज़े की, तो फिर आपने उनको पासपोर्ट देना है, तो वो स्टिकर पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें ये है कि रिफ्यूज़ल कोई स्टैंप नहीं लगती, वो मतलब उनके सिस्टम में ही रिकॉर्ड रहेगा। फिर आप 30 डेज़ के बाद फिर आप उसको कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं। जो रहेगी बात रीज़न की, तो रीज़न उन्होंने प्री डिफाइंड एक मतलब लिखी हुई हैं जो रीज़न्स होती हैं, जो किसी भी वो टूरिस्ट को या जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, उनके लिए प्री डिफाइन दी हुई हैं, उसको वो मार्क कर देते हैं कि ये आपकी रीज़न है, तो इस वजह से हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। जैसे जो शेंजन वाले नहीं जिस पे टिक लगा देते, जिन लोगों ने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया होता, पी प्लान उन्होंने लिखा होता, भाई हमें पता नहीं है कि भाई आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एक रीज़न ये होता है, दूसरा रीज़न ये होता है सिक्योरिटी रीज़न कि भाई आप, हमें यकीन नहीं है कि भाई आप, हो सकता है हमारे लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो। तो भाई को जो जिस पे टिक हुआ है, भाई आपके मोबाइल पे चलते हैं, भाई शेयर करते हैं हमारे साथ कि भाई का रिफ्यूज़ल का जो हुआ है वो क्या हुआ है। जी, तो गैस अभी भाई के मोबाइल की तरफ चलते हैं, और भाई को जो रिफ्यूज़ल मिली है जॉर्जियन एम्बेसी से 60 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद, बैंक बैलेंस कितना था ये तो बताएं भाई। बैंक बैलेंस था 10 लाख प्लस था। नहीं, नहीं 30 लाख से भी ज़्यादा था। भाई देख लें, बस आप समझ रहे होंगे कि भाई ने माशाल्लाह ट्रैवलिंग की है। तो अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मगर भाई अभी जूम इन करते हैं तो फिर दिखाते हैं। भाई ज़रा जूम इन करिएगा, जरा जूम इन करके भाई, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। इसमें से भाई को ये टिक हुआ हुआ ना, ये भाई आप पढ़ के ज़रा बताइएगा इंग्लिश में। अच्छा जी, ये लिखा है द पर्सन स्टे सेल इन डेंजर स्टेट सिक्योरिटी और द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ राइट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लीगल इन इंटरेस्ट ऑफ जॉर्जियन सिटीजन्स एंड अदर पीपल रिजाइडिंग इन जॉर्जिया। जी, तो गैज़ आपने देखा जैसे ये रिफ्यूज़ल स्टैंप है, तो भाई आजकल के दौर के अंदर, आजकल के हालात के अंदर देख लें आप, इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद, ठीक है, जॉर्जिया का वीज़ा भी नहीं मिल रहा। 5,000 रुपये इसकी वीज़ा फ़ीस होती है, ठीक है, ईरान से, मगर वो भी आजकल मुश्किल हुआ है। तो गैज़ उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो एक्सपीरियंस पसंद आई होगी। तो तमाम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी वीज़ा कहाँ पे अप्लाई करना है। मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है जहाँ से आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।